नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में इंडिया पर रशियन ऑयल खरीदने और उसे ओपन मार्केट में बेचने का इल्ज़ाम लगाया है और साथ ही इंडिया पर टैरिफ्स इंक्रीज करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। लेकिन इंडिया का इस पर क्या रिएक्शन दिया है? एमईए ने एक दमदार ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए ट्रंप को अच्छा करारा जवाब दिया है, और वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझते हैं विद फैक्ट्स एनालिसिस और ग्लोबल एंगल क्या है। ट्रंप ने सोशल पोस्ट पर लिखा कि इंडिया इज not only buying a massive amount of Russian oil, they are then for much of the oil purchase selling it in the open market for big profit. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. ये डायरेक्ट अटैक है इंडिया के एनर्जी पॉलिसी पे, और उसके यूक्रेन रशिया वार पे जो स्टैंड रखे वो बिल्कुल गलत है। ट्रंप कहते हैं कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया की वार मशीन को फ्यूल कर रहा है और खुद इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा है, और वहाँ से क्रूड ऑयल परचेज करके बाहर मार्केट में, ओपन मार्केट में उसे बिग प्रॉफिट में उसे बेच रहा है। अब इसका जवाब भी एमईए ने दिया है, और वो भी काफ़ी करारा दिया है, वो पूरे डेटा के साथ दिया है। उनका कहना है कि एमईए के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड बाय द यूएस एंड द ईयू फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यूएस और ईयू की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया एमईए ने बोला कि जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो इंडिया ने जो इंपोर्ट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वेस्ट ने ही रशिया से सप्लाई लेना बंद कर दिया, और जिसके कारण अगर इंडिया रशिया से नहीं लेता तो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते, 120 पर बैरल डॉलर को क्रॉस कर जाते, और इंडिया ने रशिया से खरीद के एक तरह से जो फ्यूल के जो प्राइसेस थे उन्हें कंट्रोल किया, और इंडिया को एंकरेज भी किया गया था उस टाइम पे कि एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज किया जाए। और ये एक नेसेसिटी है, ना कि ये पॉलिटिक्स है। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट एक नेसेसिटी है, वो सभी जानते हैं, क्योंकि टू कीप एनर्जी अफोर्डेबल फॉर इंडियन कंज्यूमर। एमई ने बोला कंट्रीज क्रिटिसाइजिंग इंडिया देमसेल्व्स इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया। वहीं पे आप देखिए ईयू इन 2024 हैड अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ अराउंड $67 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। इन एडिशन इट हैड ट्रेड इन सर्विसेज एस्टिमेटेड टू अराउंड 17 more than 17 billion euro in 2023. This is significantly more than India's total trade with Russia that year or subsequently. European imports of LNG in 2024 in fact reached a record of 16.5 million tons, surpassing the total record of 15.21 million tons in 2022. 2022 से भी ज़्यादा उन्होंने 2024 में उन्होंने इंपोर्ट किया है। और वहीं पर ये भी कहने हैं कि यूरोप रशिया का जो ट्रेड था वो नॉट ओनली लिमिटेड टू एनर्जी, बट वो फर्टिलाइजर भी ले रहे थे, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन और स्टील, और मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट भी रशिया से ले रहे थे। और जहाँ पे जो ये यूएस जो बोल रहा है कंसर्न, उसके बारे में बात करें तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया यूरेनियम ले रहा है वहाँ से फॉर न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए अपनी, और पैलेडियम जो कि रेयर अर्थ मटेरियल लग रहा है फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर ले रहे हैं और केमिकल्स ले रहे हैं। इन द बैकग्राउंड द टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइबल और अनरीजनेबल। सो ट्रंप भले ही क्रिटिसाइज करे हो, लेकिन जब अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम, फर्टिलाइजर और पैलेडियम इंपोर्ट करता है तो दैट टू फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ईवी सेक्टर, जब वो खुद करे तो दूसरे को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और फाइनल मैसेज फ्रॉम ईमेल, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो आप ये देखिए, जो यूएस जो इंपोर्ट कर रहा है वो एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम रशिया 2024 और 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में $275 मिलियन का उन्होंने यूएस ने इंपोर्ट किया फ्रॉम रशिया।
वहीं पे इनका अगर टोटल ये देखा जाए कि कितने बिलियन डॉलर्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं रशिया के साथ, इंडिया इज ऑन द थर्ड वेयर एज चाइना इज ऑन द फर्स्ट, एंड ईयू को आप देख सकते हैं 43 मोर देन 43 बिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग पार्टनर उन्होंने ट्रेड किया विद रशिया। और यूएस और इंडिया ने 14 बिलियन डॉलर, टर्की भी 26 बिलियन डॉलर, जापान 12 बिलियन डॉलर। वहीं पे उसके जो ट्रम्प जो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो ऑयल परचेज करके ओपन मार्केट में रिफाइन करके बेच रहा है फॉर बिग प्रॉफिट, पर लेकिन रियलिटी क्या है, इंडिया कुछ रशियन ऑयल हाँ रिफाइन करके इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है, बट दिस इज कंप्लाइंट विद ग्लोबल ट्रेड रूट्स। यूरोप भी ऐसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स ले रहा है, सो दिस इज़ नॉट इलीगल और सीक्रेटिव कि हम चोरी छिपे ऐसे कुछ बेच रहे हैं। पूरे सबको पता है कि ऐसा हम कर रहे हैं, और ये दिस इज़ एज पर ग्लोबल ट्रेड रूल के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। ये ग्लोबल रूप होल है जिसका हर देश यूज़ करता ही है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न अलाइज भी। अगर हम वहीं पे स्टेक की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली एट स्टेक, राइट? इंडो यूएस जो ट्रेड रिलेशन है, अगर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे तो टेक, फार्मा, डिफेंस डील्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर यूएस ने स्मार्टनेस ये दिखाई कि उन्होंने फार्मा को और कुछ सेक्टर को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है, सो दैट जो इम्पैक्ट है वो उनके जो लोग हैं उनके ऊपर ना पड़े। वहीं पे जो हमारी जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है उनके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल प्रेशर देखा जाए तो ट्रम्प 2024 इलेक्शन के चलते स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी इमेज बनाना चाहते थे। वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट उसके चक्कर में वो एक तरह का टैरिफ वॉर खेल रहे हैं हर कंट्रीज़ के साथ। पर आने वाला टाइम ही बताएगा कि वो यूएस के लिए कितना अच्छा रहता है और कितना बुरा। और इंडिया का रिस्पांस, अगर यूएस प्रेशर बनाता है तो इंडिया, रशिया, चाइना और या मिडिल ईस्ट, जो इंडिया, रशिया, चाइना फिर एक दूसरे के क्लोज़र आ सकते हैं, और आरआईसी जो एक गुट था वो हो सकता है फिर से उभरे, और फिर से रशिया तो चाहता ही है कि आरआईसी को फिर से एक्टिवेट किया जाए और तीनों और ये जो ग्रुप है फिर से एक बार फिर मीटिंग वो करें, तो जो कि यूएस को आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ऑयल इशू ही नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी और इलेक्शन ड्रिवन पॉलिटिक्स का ये पूरा मिक्स है। इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और वो भी फैक्ट के साथ जवाब दिए। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ने एक्शन का जो ये एक्शन है वो फेयर था? क्या इंडिया को ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।